नमस्कार साथियों, लाइब्रेरी ज्ञान में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि नेट का एग्ज़ाम अब ज़्यादा दिन नहीं बचा है, केवल और केवल 2 से 3 दिन बचे हुए हमारे पास। और कमेंट्स आ रहे थे कि एक मैराथन किया जाए। आज मैं टॉप 50 आईसीटी के जो क्वेश्चन है, कंप्यूटर साइंस के जो क्वेश्चन है हमारे में, जो यूनिट 7 है, उससे मैं टॉप 50 क्वेश्चन उठाकर आप सभी के लिए लाया हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है इस बार आने वाले 2024 एनटीए नेट पे पूछा जा सकता है। तो आज का जो एग्ज़ाम है, आज का जो हमारा एमसीक्यू सीरीज़ है, ये बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ज़रूरी है, जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। जो भी हमारा एग्ज़ाम पर्पस है नेट, उसके लिए तो टॉप 50 क्वेश्चन जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। आप ये अगर वीडियो देख रहे होंगे तो ये वीडियो से टॉप 50 क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। मैं कुछ नोट बीट भी बताऊंगा, उसे भी नोट करते जाइएगा। इन फ्यूचर आने वाले एग्जाम में भी वो काम आएगा, ठीक है। तो आज हम जो शुरू कर रहे हैं, एक तरह से कह सकते हैं इसको एक मैराथन, जिसमें हम टॉप 50 क्वेश्चन आईसीटी से रिलेटेड जो है, कंप्यूटर साइंस है ना, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो 50 क्वेश्चन है वो यहाँ पर मैं आज आप सभी के सामने शेयर करने वाला हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है इसमें से कोई एक दो क्वेश्चन अभी जो 2024 में एग्जाम हो रहा है उसमें आ सकते हैं। तो ये मैं बहुत ही छांट कर टॉप 50 क्वेश्चन आप सभी मेरे प्रिय विद्यार्थियों के लिए लाया हूँ। तो विद्यार्थी जितने हैं, चैनल अगर नया देख रहे होंगे वीडियो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट और शेयर कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं गंवाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पर डिस्कशन करते हैं और इसका सही आंसर क्या है ये भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, HTTP इज क्वाइंड बाय, ठीक है। हिंदी में क्वेश्चन सुन लीजिए कि HTTP जो है उसे सबसे पहली बार किसने गढ़ा था, किसने बनाया था, किसने क्वाइंड किया था, किसने दिया था, ठीक है। ऑप्शन ए है माइकल कैसी, ऑप्शन बी है डेल डॉगर्टी, ऑप्शन सी है मार्क जुगरबर्ग और ऑप्शन डी है टिम बर्नर्स-ली। तो सबसे पहला चीज़ HTTP, इसका पूरा नाम हमें पता होना चाहिए। हम कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट जो है आजकल के जैसे जनरेशन पे पता है स्कूल से ही चालू हो चुका है कंप्यूटर साइंस। हमारे समय में थोड़ा लेट से चालू हुआ, हम बिलीव किए तब हमारे पास कंप्यूटर साइंस का एक सब्जेक्ट था, एमलिब में भी सब्जेक्ट था। तो आपने ज़रूर HTTP पढ़ा होगा। तो जिन बच्चों का HTTP का पूरा नाम है वो कमेंट कर सकते हैं, और जिनको नहीं पता है उनको बता देता हूँ, नोट कर लीजिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। HTTP को सबसे पहली बार किसने दिया था, HTTP को सबसे पहली बार किसने गढ़ा था, किसने बनाया था, इसका हिंदी अर्थ है। ऑप्शन ए है माइकल कैसी, ऑप्शन बी है डेल डॉगर्टी, ऑप्शन सी है मार्क जुगरबर्ग, ऑप्शन डी है टिम बर्नर्स-ली। तो यहाँ पर फेमस व्यक्ति जो है केवल और केवल एक ही है जिसको सब जानते हैं, वो है टिम बर्नर्स-ली, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, टिम बर्नर्स-ली। नाम याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट नाम है, बार बार आपको ऑप्शन पे देखने को मिलेगा यहाँ भी और एग्जाम में भी। तो टिम बर्नर्स-ली जो हैं उन्होंने HTTP को क्वाइंड किया था, उस शब्द की पहली बार रचना की थी, गणना की थी, उस शब्द को पहली बार गढ़ा था। तो अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है HTTP किसने दिया, तो टिम बर्नर्स-ली। ये क्वेश्चन अभी जो ऑफलाइन एग्जाम हुआ था उसमें प्रोटोकॉल से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए थे उसमें पूछा गया था। तो हो सकता है कि इस बार ये क्वेश्चन पूछा जा सके। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। HTML इज क्वाइंड बाय, देखिए HTTP का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTML का पूरा नाम क्या होता है, अगर आप सभी में से किसी को भी पता हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। बिल्कुल याद रखिएगा, एक प्रोटोकॉल है, दूसरा लैंग्वेज है। क्वेश्चन यही है कि बस शब्द चेंज है, HTTP था, यहाँ पर HTML है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है उसको सबसे पहली बार किसने गढ़ा था, किसने बनाया था। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को किसने गढ़ा था, किसने बनाया था। ऑप्शन ए हॉवर्ड जी कैनिंघम, ऑप्शन बी नैम जॉन पाइक, ऑप्शन सी थॉमस वंडरवॉल, ऑप्शन डी टिम बर्नर्स-ली। हमें ये 4 ऑप्शन दिखते हैं। HTML शब्द की उत्पत्ति सबसे पहली बार किसने की थी, प्रश्न यही है। तो HTML का पूरा नाम आप लोग लिख लीजिएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को सबसे पहली बार किसने दिया था, तो किसने दिया था भाई, केवल और केवल एक व्यक्ति, टिम बर्नर्स-ली, ठीक है। कौन, टिम बर्नर्स-ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप याद रखिएगा, टिम बर्नर्स-ली ही इसका भी सही आंसर है। और ये टिम बर्नर्स-ली बहुत सारी चीज़ें दी हैं, W3C कंसोर्टियम भी दिए हैं, वर्ल्ड वाइड वेब भी दिए हैं। तो इन सब चीज़ों को आप याद रखते जाइएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, RDF किसने दिया है ना। RDF का पूरा नाम किसी को पता है तो कमेंट कर सकते हैं, नहीं पता है तो लिख लीजिएगा, मैं बताऊंगा। RDF को सबसे पहली बार किसने दिया, किसने गढ़ा, किसने बनाया। तो ऑप्शन ए है माइकल कैसी, ऑप्शन बी है डेल डॉगर्टी, ऑप्शन सी है मार्क जुगरबर्ग, ऑप्शन डी टिमोथी जॉन्स बर्नर्स-ली, ठीक है।
तो आप सबको पता है टिम बर्नर्स-ली कहते हैं, उसी का पूरा नाम है। आप लोग को बताने के लिए मैं लिख दिया हूँ, टिमोथी जॉन बर्नर्स-ली, ठीक है। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा टिमोथी जॉन बर्नर्स-ली, जिसे हम लोग टिम बर्नर्स-ली के नाम से जानते हैं, ठीक है। RDF का पूरा नाम लिख लीजिए, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क। बेहद इंपॉर्टेंट है, RDF पूछा जाता है, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क। आप ये जितने क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ वन लाइनर पे नोट कर लीजिएगा, आने वाले एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पूरा नाम लिख लीजिए, RDF का पूरा नाम है रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क। ये W3C कंसोर्टियम द्वारा दिया गया था। W3C कंसोर्टियम किसने दिया था? तो टिम बर्नर्स-ली ने दिया था, जिसे वर्ल्ड वाइड वेब W3 है, हमारे पास 3 W है ना, उसी को W3 कहते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 4th क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे इज क्वाइंड बाय। देखिए सब बहुत कठिन है, पहली बार सुनने को मिल रहा है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने पहले सुना भी होगा, तो आप लोग याद रखिएगा ये क्वेश्चन नेट पे आ सकता है। इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे शब्द जो है, इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे जो है, इसे सबसे पहले किसने गढ़ा था, किसने बनाया था, किसके द्वारा डेवलप किया गया, किसके द्वारा क्वाइंट किया गया, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए है हॉवर्ड जी कनिंगम, ऑप्शन बी नैम जून पाइक, ऑप्शन सी थॉमस वंडर वॉल, ऑप्शन डी है टिम बर्नर्स-ली। तो अगर किसी को पता है तो कमेंट कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे बेहद इम्पॉर्टेंट है। आज 2024 का जो प्रश्न पेपर हम देखेंगे 3 तारीख को, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर है नैम जून पाइक, ठीक है। आप ये नाम याद रखिएगा, नैम जून पाइक के द्वारा इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे शब्द की उत्पत्ति की गई थी, क्वाइंट किया गया था, गढ़ा गया था, बनाया गया था, दिया गया था, ठीक है। नैम जून पाइक नाम याद रखिएगा। कब दिया गया था अगर आपसे पूछा जाता है तो ईयर भी आप याद रखिएगा, ईयर हो सके तो नोट कर लीजिए, मैं बता रहा हूँ 1974, ठीक। 1974 में इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे शब्द नैम जून पाइक के द्वारा दिया गया था। किनके द्वारा दिया गया था? नैम जून पाइक के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 1974 इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे नैम जून पाइक, ये 3 शब्द आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे किसने दिया, तो नैम जून पाइक ने दिया। कब दिया पूछा जाता है तो 1974। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, विकी इज क्वाइंड बाय, ठीक है। विकी जो है वो सबसे पहली बार किसने गढ़ा, किसने बनाया, किसने दिया? हॉवर्ड जी कनिंगम, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी नैम जून पाइक, ऑप्शन सी थॉमस वंडरवॉल, ऑप्शन डी टिमोथी जॉन्स बर्नर्स-ली। 4 ऑप्शन हमारे पास घूम फिर कर आ रहे हैं, चारों ऑप्शन से हमें पहचानना है। तो विकी सबसे पहली बार किसने दिया था, विकी शब्द क्वाइन किसने किया था? तो हॉवर्ड जी कनिंगम, ठीक है। ये नाम आप याद रखिएगा, हॉवर्ड जी कनिंगम के द्वारा विकी शब्द को दिया गया था, विकी को क्वाइंट किया गया था। विकी कब क्वाइन किया गया था पहली बार अगर आपसे पूछा जाता है, फर्स्ट टाइम कब क्वाइन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो हॉवर्ड जी कनिंगम के द्वारा। तो इसका भी आंसर आप लिख लीजिए, 1995 में इसे क्वाइन किया गया था विकी को, किनके द्वारा? हॉवर्ड जी कनिंगम के द्वारा, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, 1995। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, मैं जिसमें ईयर नहीं लिखा हूँ उसका ईयर लिखा दे रहा हूँ ताकि आने वाले, देखो विकी से 2 क्वेश्चन बन गए, ठीक है। इसके पहले इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे बताया 1974, नैम जून पाइक, ये 2 क्वेश्चन बन गए। हॉवर्ड जी कनिंगम भी 2 क्वेश्चन बन गया। विकी शब्द को सबसे पहली बार विकी को क्वाइंट किया हॉवर्ड जी कनिंगम, कब किए? तो 1995, 1995। आगे बढ़ते हैं, 6th क्वेश्चन, फॉक्सोनॉमी इज क्वाइंड बाय। फॉक्सोनॉमी जानते होंगे आप लोग, किसने क्वाइंट किया था? ये क्वेश्चन यूजीसी एनटीए नेट पे पूछा जा चुका है, हो सकता है सिंगल ऐसा पूछा जाए। उस टाइम जब पूछा गया था मैचिंग पे पूछा गया था। तो फॉक्सोनॉमी शब्द किसने दिया? ऑप्शन ए हॉवर्ड जी कनिंगम, ऑप्शन बी नैम जून पाइक, ऑप्शन सी थॉमस वंडरवॉल, ऑप्शन डी टिम बर्नर्स-ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थॉमस वंडरवॉल, ठीक है। ये क्वेश्चन यूजीसी एनटीए नेट पहले भी पूछ चुका है, लेकिन वो पूछा है मैचिंग पे। हो सकता है ऐसा सिंगल क्वेश्चन भी पूछ दे कि फॉक्सोनॉमी इज क्वाइंड बाय, फॉक्सोनॉमी को किसने गढ़ा था, किसने बनाया था, किसके द्वारा बनाया गया था? तो थॉमस वंडरवॉल के द्वारा बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, द टर्म वर्चुअल लाइब्रेरी वाज फर्स्ट क्वाइंड बाय। देखिए वर्चुअल लाइब्रेरी आज के समय में चलन पे है। वर्चुअल लाइब्रेरी बेहद फेमस है, डिजिटल लाइब्रेरी फेमस है। आप लाइब्रेरी साइंस पढ़ रहे हैं तो डिजिटल लाइब्रेरी के एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, वर्चुअल लाइब्रेरी के एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। मैं यहाँ पर एक वर्चुअल लाइब्रेरी का आपको एग्जाम्पल बताऊंगा, उसको नोट कर लीजिएगा, हो सके आने वाले फ्यूचर में वर्चुअल लाइब्रेरी के एग्जाम्पल में वो आपको क्वेश्चन पे देखने को मिल जाए, ठीक है। तो द टर्म वर्चुअल लाइब्रेरी वाज फर्स्ट क्वाइंड बाय, वर्चुअल लाइब्रेरी शब्द है उसको पहली बार किसने दिया था, क्वाइंट किया था, गढ़ा था,
बनाया था किसके द्वारा? तो ऑप्शन ए है माइकल कैसी, ऑप्शन बी है नैम जून पाइक, ऑप्शन सी है थॉमस वंडरवॉल, ऑप्शन डी है टिम बर्नर्स-ली। तो बेहद इंपॉर्टेंट नाम फिर से आपके समक्ष उपस्थित हो चुका है, वह है टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, टिम बर्नर्स-ली जी ने जो है सबसे पहली बार वर्चुअल लाइब्रेरी का जो शब्द है उसको क्वाइंट किया था, वर्चुअल लाइब्रेरी को क्वाइंट किया था। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेहद इंपॉर्टेंट नाम, बार बार आपके परीक्षा में टिम बर्नर्स-ली से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं। तो टिम बर्नर्स-ली जी ने जो है वर्चुअल लाइब्रेरी पहली बार 1991 में क्वाइंट किया गया था। ये जो ईयर लिखा हूँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आपको कुछ चीज़ और बताता हूँ, वर्चुअल लाइब्रेरी स्टार्ट कहाँ पर हुआ? तो जेनेवा में हुआ। वर्चुअल लाइब्रेरी का एग्जाम्पल क्या है? तो इन्फोमाइन। ठीक है, मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग नोट कर लीजिएगा। INFO, इंफॉर्मेशन का INFO लिख लीजिए, इन्फो। ठीक है, INFO। ये एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, आप और एग्जाम्पल सर्च कर लीजिएगा, हो सकता है कुछ और पूछे आपसे, है ना। तो क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन NTA नेट देखने को मिलता है। तो इसका एग्जाम्पल वर्चुअल लाइब्रेरी का इन्फोमाइन। ठीक है, इन्फोमाइन याद रखिएगा, एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है। इन्फोमाइन वर्चुअल लाइब्रेरी का एग्जाम्पल है। वर्चुअल लाइब्रेरी सबसे पहली बार जेनेवा से स्टार्ट हुआ था। जेनेवा कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड पे है। द टर्म वर्चुअल लाइब्रेरी फर्स्ट किसके द्वारा क्वाइंट किया गया था? तो टिम बर्नर्स-ली के द्वारा क्वाइंट किया गया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। URN स्टैंड फॉर, ऑप्शन ए यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, मतलब ये पूछ रहा है URN का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, ऑप्शन बी यूनिफॉर्म रिसर्च आइडेंटिफायर, ऑप्शन सी यूनिफॉर्म रेफरेंस आइडेंटिफायर, ऑप्शन डी यूनिफॉर्म रिकॉर्ड आइडेंटिफिकेशन। ये 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। URN का पूरा नाम पूछा जा रहा है, तो URN का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। बेहद इंपॉर्टेंट, सबके सब URL का पूरा नाम जानते हैं। कभी आपसे क्वेश्चन में ये ना पूछ दे URN का पूरा नाम क्या होता है, तो URN का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। ये जो क्वेश्चन मैं आप लोग को इतना जो टॉप 50 मैराथन बता रहा हूँ, ये पेपर 1 में भी आ सकता है, क्योंकि पेपर 1 में हम लोग के ICT है और ICT से रिलेटेड क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए इसलिए ऐसा मैराथन लाया हूँ ताकि आपको दोनों पेपर में काम आ जाए। ठीक है, तो आप लोग सब URL के बारे में जानते हैं। जो बच्चे URL के बारे में जानते होंगे वो कमेंट करेंगे URL का पूरा नाम, अच्छा लगेगा। URN का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। URL का पूरा नाम जिनको पता है वो कमेंट कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9th नंबर का क्वेश्चन, द टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाज क्वाइंड बाय। ठीक है, ये जो शब्द है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसको किसने पहली बार दिया था, गढ़ा था, बनाया था, किसके द्वारा बनाया गया था, दिया गया था? ठीक है, ऑप्शन ए टिम बर्नर्स-ली, ऑप्शन बी मार्क जुगरबर्ग, ऑप्शन सी केविन एस्टन, ऑप्शन डी LNM शिपमैन, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, टिम बर्नर्स-ली नहीं है, मार्क जुगरबर्ग नहीं है, LNM शिपमैन नहीं है, केविन एस्टन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी एक बार हमारे UGC NTA नेट पे पूछा जा चुका है, तो हो सकता है कि ये ऐसा सिंगल क्वेश्चन आए, मैचिंग पे भी पूछ सकता है। तो आप याद रखिएगा, केविन एस्टन 1999 पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स सब जो है पहली बार क्वाइंट किया था। ठीक है, ये टर्म्स जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स किसने क्वाइंट किया था पूछा जाता है, तो केविन एस्टन ने सन 1999 में पहली बार क्वाइंट किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, PDA स्टैंड्स फॉर, है ना। PDA का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए पर्सनल डिजिटल आर्काइव, ऑप्शन बी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस, ऑप्शन सी पर्सनल डॉक्यूमेंट आर्काइव, ऑप्शन डी पर्सनल डिजिटल एक्सेस। तो आप सबको पता होगा, आपने पढ़ा होगा इनपुट आउटपुट डिवाइस या कंप्यूटर हिस्ट्री पढ़ा होगा, तो आगे धीरे धीरे बढ़े हैं हम। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस। देखिए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है जिसमें आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही था। ठीक है, समय के साथ हम स्मार्टफोन पे आ गए तो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस जो है वो चला गया। ठीक है, इसके अस्तित्व खत्म होने के कगार पर है। कहीं कहीं मिल जाएगा आपको, रेयर चांसेस है, कोई म्यूजियम लाइब्रेरी जाते हैं तो मिल जाएगा, लेकिन ये भी एक स्मॉल डिवाइस था मोबाइल की तरह। समय के साथ स्मार्टफोन जैसे ही आए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस जो है हमारा साथ छोड़ते गया। आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, एक तरह से कह सकते हैं पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस पे देख रहे हैं, लेकिन इसे नाम दे दिया गया है स्मार्टफोन। तो अब हम स्मार्टफोन की दुनिया में जी रहे हैं, वरना हमारे पास भी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस होता है। तो PDA का पूरा नाम क्या है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस। ठीक है, आगे बढ़ते 11th नंबर का क्वेश्चन, पास्कल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय।
देखिए एनटीए नेट, यूजीसी नेट जो परीक्षा ले रहा है आजकल, उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। पास्कल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर 1 में भी पूछ सकता है, पेपर 2 में भी पूछ सकता है, और इसके अलावा जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो आप याद रखिएगा, पास्कल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसके द्वारा डेवलप किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है डेनिस रिची, ऑप्शन बी निकोलस वर्थ, ऑप्शन सी बजारने स्ट्रस्टॉप, ऑप्शन डी जेम्स गॉसलिंग। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट कर सकते हैं, नहीं पता है तो आपको पास्कल के बारे में कुछ बता देता हूँ। ब्लेज पास्कल के नाम पर आप इसको रखा गया था, आप लोगों को पता होगा ब्लेज पास्कल के बारे में। 1970 में फर्स्ट प्रिपेयर्ड हुआ था। कब हुआ था भाई? 1970 में पहली बार ये रेडी हुआ था। कौन सा? तो पास्कल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। याद रखिएगा कब? 1970। इसका सही आंसर क्या होगा? डेनिस रिची साहब तो नहीं होंगे। डेनिस रिची साहब क्या दिए हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी दिए हैं। बजारने स्ट्रस्टॉप C++ दिए हैं। जेम्स गॉसलिंग जावा दिए हैं। तो बचा एक ही ऑप्शन हमारे पास, निकोलस वर्थ। ठीक है, ये सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कब दिए? फर्स्ट प्रिपेयर्ड 1970। 11th नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर बी, निकोलस वर्थ। ठीक है, पास्कल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसके द्वारा दिया गया है? तो निकोलस वर्थ के द्वारा। कब दिया गया है? तो 1970 में। आगे बढ़ते हैं, 12th नंबर क्वेश्चन, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसने दिया है ना? जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसने डेवलप किया है? ऑप्शन ए डेनिस रिची, ऑप्शन बी निकोलस वर्थ, ऑप्शन सी बजारने स्ट्रस्टॉप, ऑप्शन डी जेम्स गॉसलिंग। तो अगर आंसर पता है तो बहुत अच्छी बात है। अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया है ना, जावा एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, इसको डेवलप कौन किया थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको डेवलप किए थे जेम्स गॉसलिंग साहब। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है। जेम्स गॉसलिंग के द्वारा जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप किया गया था। कब डेवलप किया गया था? तो 1995 में डेवलप किया गया था। ये भी याद रखिएगा, हो सकता है आने वाले समय में आपके ईयर से रिलेटेड मैचिंग के लिए क्वेश्चन आ जाए। तो 1995 में जेम्स गॉसलिंग के द्वारा जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दिया गया था। और कहाँ पर दिया गया था? तो सन माइक्रो सिस्टम कंपनी पे दिया गया था। ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ रहा है आप लोगों को? जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसके द्वारा दिया गया था? तो डेनिस रिची नहीं है, निकोलस वर्थ नहीं है, बजारने स्ट्रस्टॉप नहीं है, जेम्स गॉसलिंग के द्वारा 1995 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था, किसके द्वारा विकसित किया गया था, किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए डेनिस रिची, ऑप्शन बी निकोलस वर्थ, ऑप्शन सी बजारने स्ट्रस्टॉप, ऑप्शन डी जेम्स गॉसलिंग। तो इसका सही आंसर होता है क्या? डेनिस रिची। डेनिस रिची के द्वारा बेल लेबोरेटरीज में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों में ये क्वेश्चन पूछा जाना है, इसलिए ये मैराथन मैं आप लोगों के लिए बनाया हूँ, ताकि आपका एक पेपर के साथ दूसरा पेपर की भी तैयारी हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन, C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय। देखिए सी का एक्सटेंड वर्जन जो है ना, एक्सटेंशन वर्जन जो है वो कौन सा है? C++ है। C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसके द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा विकसित किया गया, किसके द्वारा बनाया गया, पूछा है। ऑप्शन ए डेनिस रिची, ऑप्शन बी निकोलस वर्थ, ऑप्शन सी बजारने स्ट्रस्टॉप, ऑप्शन डी जेम्स गॉसलिंग। ठीक है, तो देखिए अगर प्रीवियस क्वेश्चंस बहुत अच्छे ढंग से सुने होंगे तो केवल एक ही ऑप्शन बचा, बजारने स्ट्रस्टॉप। ठीक है, इनके द्वारा C++ लैंग्वेज को डेवलप किया गया था, दिया गया था। कब दिया गया था? तो इसका फर्स्ट एडिशन जो था 1985 में रिलीज़ किया गया था। कब किया गया था? 1985 में फर्स्ट एडिशन जो है वो रिलीज़ किया गया था। ठीक है, इस चीज़ों को आप याद रखिए, बेहद इंपॉर्टेंट है, नोट करके रखिए। C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसके द्वारा विकसित किया गया था, डेवलप किया गया था? तो बजारने स्ट्रस्टॉप के द्वारा। ठीक है, बजारने स्ट्रस्टॉप के द्वारा। कब दिया गया था? तो 1985 में फर्स्ट वर्जन जो है रिलीज किया गया था। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो था एक्सटेंशन वर्जन था, उसको ही आगे बढ़ाया गया और C++ भविष्य में आगे बन गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल UDP वाज डिजाइंड बाय। UDP की डिज़ाइन किसने किया, किसने बनाया? UDP का पूरा नाम पूछा जाए है तो यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों में पूछ सकता है। तो डेविड पी रीड के द्वारा, किनके द्वारा? डेविड पी रीड के द्वारा, है ना, इसको बनाया गया था यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी है EF कॉड, ऑप्शन सी रॉबिन ली, ऑप्शन डी टिम बर्नर्स-ली। 4 ऑप्शन हमारे पास थे, इसका सही ऑप्शन है डेविड पी रीड। ठीक है, ये याद रखना। 1980 कब? 1980 पे डिज़ाइन किया गया था फर्स्ट टाइम। ठीक है, 1980। कुछ चीज़ें और बता देता हूँ, आप OSI मॉडल पढ़े हैं,
जिसमें 7 लेयर्स होते हैं ना। मेरा एक वीडियो है यूट्यूब पर 7 लेयर कैसे याद करना है आपको, उसका ट्रिक है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा। जाने से पहले पेपर 1 पेपर 2 में है ना आपका OSI मॉडल के 7 लेयर जो हैं वो पूछा जाता है, ठीक है। तो वो जो 7 लेयर है आप याद कर लीजिएगा। और एक चीज़ बता रहा हूँ कि यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल किस लेयर के अंदर काम करता है, अगर आपसे पूछा जाता है तो ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर काम करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल के अंदर ये काम करता है। कौन काम करता है? यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। इसको डिज़ाइन किया गया था डेविड पी रीड के द्वारा। कब डिज़ाइन किया गया था? तो 1980 पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन। डॉग पाइल मेटा सर्च इंजन क्रिएटेड बाय, जो डॉग पाइल मेटा सर्च इंजन है वो किसके द्वारा क्रिएट किया गया था? ऑप्शन ए एरोन फ्लिन, ऑप्शन बी EF कॉड, ऑप्शन सी रॉबिन ली, ऑप्शन डी टेड नेल्सन। तो किसी को पता हो तो बता सकते हैं भाई, अगर पता हो तब, ठीक है। डॉग पाइल बहुत फेमस सर्च इंजन है हमारे यहाँ, एरोन फ्लिन के द्वारा इसको दिया गया था, सबसे पहली बार क्रिएट किया गया था, बनाया गया था। मैं कुछ और मेटा सर्च इंजन के एग्जाम्पल आप सभी को बता रहा हूँ। मेटा सर्च इंजन के एग्जाम्पल को आप नोट कर लीजिए, हो सकता है आपके क्वेश्चन पे ये भी पूछा जाए इनमें से कौन सा मेटा सर्च इंजन है, आप पहचान कर अलग कीजिए। तो पहला तो हमारे पास डॉग पाइल है, दूसरा है मेटा क्राउलर, तीसरा है सर्फवेक्स, चौथा है मम्मा, ठीक है। याद रखिएगा, मैं लिख कर बता दूं, पहला है मेटा क्राउलर, दूसरा है सर्फवेक्स, तीसरा है ममा, ठीक है, MAMMA ऐसा स्पेलिंग है, और चौथा है डॉग पाइल। तो 4 मेटा सर्च इंजन बता रहा हूँ, चारों एग्जाम्पल को लिख लीजिएगा। पहला है मेटा क्राउलर, दूसरा है सर्फवेक्स, तीसरा है मम्मा, और चौथा है डॉग पाइल, ठीक है। और डॉग पाइल मेटा सर्च इंजन क्रिएटेड बाय पूछा है। डॉग पाइल मेटा सर्च इंजन किसके द्वारा क्रिएट किया गया था? तो एरोन फ्लिन के द्वारा क्रिएट किया गया था। कब क्रिएट किया गया था अगर आपसे पूछा जाता है? तो 1996 में मेटा सर्च इंजन डॉग पाइल को क्रिएट किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 1996, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। बैडू इज अ लोकल सर्च इंजन ऑफ, देखिए बैडू जो है वो कहाँ का सर्च इंजन है? ऑप्शन ए यूनाइटेड स्टेट्स, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी इंडिया। 4 ऑप्शन हमारे पास है। बैडू इज अ लोकल सर्च इंजन, कहाँ का लोकल सर्च इंजन है? यूनाइटेड स्टेट का है कि जापान का है कि चाइना का है कि इंडिया का है? तो इसका सही आंसर है चाइना। चाइना का फेमस सर्च इंजन कोई सा है, मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन कोई सा है? तो वो है बैडू, ठीक है। चाइना का मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन कौन सा है? तो बैडू। याद रखिएगा, चाइना का फेमस सर्च इंजन है बैडू। ये कब आया था? तो 2000 में पहली बार रिलीज़ किया गया था। कब? 2000। ये चीज़ भी याद रखिएगा, चाइना जापान सब आगे बढ़ने लगे हैं, तो ये सर्च इंजन के बारे में हमारे लाइब्रेरी साइंस में पूछा जाता है। बैडू इज़ अ लोकल सर्च इंजन। बैडू किस कंट्री का सर्च इंजन है? तो चाइना का लोकल सर्च इंजन है, मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन है, 2000 में फर्स्ट टाइम रिलीज हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। बैडू इज़ अ लोकल सर्च इंजन डेवलप्ड बाय, बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए उस सर्च इंजन जो चाइना में चल रहा है, जो मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन है, उसको किसने दिया था? तो उसको दिया था रॉबिन ली ने, ठीक है। यूजिन गारफील्ड का ऑप्शन में नाम भी लिखा हुआ है, एंडी ग्रोव का नाम लिखा हुआ है, पॉल जुर्कोवस्की का नाम लिखा हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा रॉबिन ली, है ना। आप याद रखिएगा, बैडू जो है 2000 पे रिलीज किया गया। कहाँ का सर्च इंजन है? तो चाइना का फेमस सर्च इंजन है, ठीक है। बैडू याद रखिएगा, बैडू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन। द टर्म हाइपर टेक्स्ट वाज क्वाइंड बाय, ऑप्शन ए रॉबिन ली, ऑप्शन बी टेड नेल्सन, ऑप्शन सी एंडी ग्रोव, ऑप्शन डी बिल गेट्स। ये 4 नाम आपको सुने होंगे, बहुत फेमस हैं चारों के चारों, ठीक है। द टर्म है ना, जो शब्द है हाइपर टेक्स्ट, उसको सबसे पहली बार किसने गढ़ा, किसने बनाया, किसके द्वारा दिया गया था? तो आपको अगर आंसर पता है तो कमेंट कर सकते हैं। इसका सही आंसर है टेड नेल्सन, ठीक है। क्या इसका सही आंसर? टेड नेल्सन। टेड नेल्सन के द्वारा 2 शब्द दिया गया था, पहला तो हाइपर टेक्स्ट था, दूसरा क्या था? अगर कमेंट पता होगा तो कमेंट कीजिए, नहीं है तो अगला क्वेश्चन शायद उसी का होगा, इसलिए मैं थोड़ा रुक जाता हूँ, ठीक है। कब दिया था हाइपर टेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाता है? तो 1963 में हाइपर टेक्स्ट शब्द की उत्पत्ति हो गई थी। कब? 1963 में। किसके द्वारा? तो टेड नेल्सन के द्वारा हाइपर टेक्स्ट शब्द को पहली बार गढ़ा गया था, पहली बार कॉइंड किया गया था। कब किया गया था? 1963 में। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखिए हाइपर मीडिया। ये 2 शब्द हैं, हाइपर टेक्स्ट और हाइपर मीडिया। इनको किसने दिया अगर आपसे पूछता है? तो दोनों में हाइपर लगा है, याद रखिएगा। एक टेक्स्ट है, दूसरा मीडिया है। मीडिया में ऑडियो, वीडियो, इमेजेस सब आ जाते हैं, तो हाइपर मीडिया हो गया। और हाइपर टेक्स्ट जिसमें केवल और केवल टेक्स्ट होते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट जो है वो किसने दिया? टेड नेल्सन ने दिया। कब दिया? 1963 में।
और हाइपर मीडिया को किसने दिया? टेड नेल्सन ने ही दिया। कब दिया? 1965, आफ्टर 2 ईयर। ठीक है, ये याद रखिएगा। 63 में दिया था हाइपर टेक्स्ट, उसके 2 साल बाद दिया हाइपर मीडिया। किसने दिया? तो टेड नेल्सन ने। नाम बेहद इंपॉर्टेंट है। हाइपर टेक्स्ट, हाइपर मीडिया किसने दिया? टेड नेल्सन ने दिया। हाइपर टेक्स्ट कब दिया? 1963 में दिया। हाइपर मीडिया कब दिया? तो 1965 में दिया। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। पेपर 1 पेपर 2 दोनों में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन, गूगल अर्थ फर्स्ट रिलीज्ड इन, है ना। गूगल अर्थ जो है पहली बार कब रिलीज किया गया था? तो गूगल अर्थ कब रिलीज किया गया था फर्स्ट टाइम? 1999, 2000, 2001 और 2002। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2001 में गूगल अर्थ को रिलीज़ किया गया था। आप गूगल अर्थ आज तक यूज़ नहीं किए होंगे तो एक बार यूज़ करके देखिएगा। यह एक प्रकार का क्या है? वर्चुअल ग्लोब है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है व्हाट इज़ गूगल अर्थ, तो कम से कम आप बता पाओ या ऑप्शन खोज पाओ कि गूगल अर्थ जो है क्या है भाई। वो एक वर्चुअल लैब है, वो सॉरी वर्चुअल ग्लोब है। ठीक है, वर्ड याद रखिएगा, वर्चुअल ग्लोब। ठीक है, आप मोबाइल पे भी गूगल अर्थ खोल सकते हैं। आपके पास जो ऑफिस में ग्लोब होगा उसका वर्चुअल फॉर्म जो है वो गूगल अर्थ है। ठीक है, वर्चुअल ग्लोब लिख लीजिएगा भाई, कहीं ना कहीं नोट कर लीजिएगा, हो सकता है हमारे परीक्षा में पूछा जा सके। ठीक है, वर्चुअल ग्लोब। ठीक, तो आपसे पूछा जाए गूगल अर्थ पहली बार कब रिलीज किया गया था? तो 2001 में रिलीज किया गया था। गूगल अर्थ क्या है? तो एक वर्चुअल ग्लोब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, उबंटू फर्स्ट रिलीज इन, उबंटू पहली बार कब रिलीज किया गया था? ऑप्शन ए 2001, ऑप्शन बी 2002, ऑप्शन सी 2003, ऑप्शन डी 2004। तो इसको रिलीज किया गया था उबंटू को 2004 में। ठीक है, 2004 में इसे पहली बार रिलीज़ किया गया था। उबंटू के बारे में कुछ आपको जानकारी दे देता हूँ। उबंटू जो है फ्री एंड ओपन सोर्स क्या है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको डेवलप किया गया था कैनोनिकल लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। उबंटू पहली बार रिलीज़ कब किया गया? तो 2004 में। एक फ्री एंड ओपन सोर्स, इसका सोर्स कोड फ्री में मिल जाता है। इस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है, कैनोनिकल लिमिटेड के द्वारा इसे डेवलप किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर जिसे शॉर्ट में DOI कहते हैं, ये कौन से डिजिट से स्टार्ट होता है? ऑलवेज, है ना, हमेशा कौन से डिजिट से स्टार्ट होता है? 10, 20, 30, 40। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 40। 4 ऑप्शन हमारे पास है। डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, शॉर्ट नेम याद रखिएगा। DOI का पूरा नाम कई बार पूछा गया है, इसरो के एग्जाम पे भी पूछा गया और बहुत सारे छोटे मोटे एग्जाम मैंने जो क्वेश्चन पेपर देखा है उसमें भी पूछा गया है। तो डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर DOI का पूरा नाम होता है। ये कौन से डिजिट से स्टार्ट होता है? क्वेश्चन यही पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 30, ऑप्शन डी है 40, ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 40। तो आप हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा जो आपके हमेशा काम आएगा, ये स्टार्ट होता है हमेशा 10 से। ठीक है, 10 से हमेशा स्टार्ट होता है क्या? डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। ठीक है, इसके 2 पार्ट होते हैं, प्रीफिक्स सफिक्स। ठीक है, इनको सेपरेटेड अलग करने के लिए किस सिंबल का यूज़ किया जाता है? तो स्लैश का यूज़ किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, सेपरेटेड करने के लिए, अलग करने के लिए स्लैश का यूज़ किया जाता है। ये 2 टाइप से बढ़ जाते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन, बेबीलोन इज़ अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फॉर, ये बेबीलोन जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, किसके लिए है? ठीक है, ऑप्शन ए लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी ट्रांसलेशन, ऑप्शन सी स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन, ऑप्शन डी डिजिटल लाइब्रेरी। बेबीलोन इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, बेबीलोन एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, किसके लिए? ऑप्शन ए लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, बी ट्रांसलेशन है, सी स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन, ऑप्शन डी डिजिटल लाइब्रेरी। तो आप याद रखिएगा, बेबीलोन कभी भी डिजिटल लाइब्रेरी नहीं है, स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस नहीं है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर नहीं है, वो एक ट्रांसलेशन प्रोग्राम है। क्या है भाई? एक ट्रांसलेशन प्रोग्राम है। ये याद रखिएगा, एक कंप्यूटर डिक्शनरी है जो काम क्या करता है? केवल और केवल ट्रांसलेशंस का काम करता है। ठीक है, क्या है? बेबीलोन एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो केवल और केवल ट्रांसलेशन का काम करता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, एक इजरायली कंपनी के द्वारा इसे डेवलप किया गया था, जिस इजरायली कंपनी का नाम है बेबीलोन। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। बेबीलोन इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फॉर ट्रांसलेशंस। ठीक है, ट्रांसलेशन
ये तरह का कंप्यूटर डिक्शनरी है जिसमें ट्रांसलेशन किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर का क्वेश्चन, बेबीलोन प्रोग्राम डेवलप्ड बाय, ये प्रोग्राम किसके द्वारा डेवलप किया गया था? ऑप्शन ए बेबीलोन सॉफ्टवेयर लिमिटेड, ऑप्शन बी कैटिपो कम्युनिकेशंस, ऑप्शन सी OCLC, ऑप्शन डी इफ्ला। 4 ऑप्शन हमारे पास है, तो हम पढ़ के आ रहे हैं बेबीलोन। बेबीलोन किसके द्वारा डेवलप किया गया था? बेबीलोन डेवलप किया गया था बेबीलोन सॉफ्टवेयर लिमिटेड के द्वारा। बेबीलोन एक तरह का ट्रांसलेशन सर्विस है, एक तरह का ट्रांसलेशन प्रोग्राम है, एक तरह का कंप्यूटर डिक्शनरी है जिसमें केवल और केवल ट्रांसलेशंस का काम होता है। तो कभी पूछे आपको कि बेबीलोन किस तरह का कार्य करता है, ट्रांसलेशन, सब्सट्रैक्टिंग, इंडेक्सिंग, ऐसा कुछ ऑप्शन रहता है, तो आप याद रखिएगा केवल और केवल ट्रांसलेशन करने का काम करता है। बेबीलोन एक तरह का कंप्यूटर डिक्शनरी है जिसमें आप वर्ड उसको दोगे वो ट्रांसलेट कर देगा, ठीक है। इसको डेवलप किया गया था एक इजरायली कंपनी के द्वारा, जिस इजरायली कंपनी का नाम था बेबीलोन। बेबीलोन सॉफ्टवेयर लिमिटेड इसलिए कहा गया है और उसी के नाम पर बेबीलोन प्रोग्राम को बनाया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर का क्वेश्चन, हु इज कंसिडर एज द फादर ऑफ वाईफाई। किसी को पता है तो कमेंट कर सकते हैं। हु इज कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ वाईफाई, ठीक है। फादर ऑफ वाईफाई, वाईफाई के पिता किसे कहा जाता है, किसे संबोधित किया गया है, किसे माना गया है, यही पूछा जा रहा है क्वेश्चन पे। ऑप्शन ए टिम बर्नर्स-ली, ऑप्शन ई बर्नार्ड सिल्वर, ऑप्शन सी विक हैस, ऑप्शन डी विंडसर्फ। तो बहुत सारे लोग बहुत सारे विंडसर्फ पे कंफ्यूजन रहते हैं, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही ये क्वेश्चन डाला हूँ। ये क्वेश्चन पेपर 1 पेपर 2 दोनों में पूछा जा सकता है। तो किसे फादर ऑफ वाईफाई की संज्ञा दी गई है, कंसिडर किया गया, माना गया है? ऑप्शन ए है टिम बर्नर्स-ली, ऑप्शन बी है बर्नार्ड सिल्वर, ऑप्शन सी है विक हैस, ऑप्शन डी है विंडसर्फ। तो इसका सही आंसर है विक हैस, ठीक है। याद रखिएगा नाम भाई कौन है, सी, ऑप्शन सी विक हैस के द्वारा इसी ही फादर ऑफ वाईफाई की संज्ञा दी गई है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट भी डेवलप किए थे, आप लोग को पता होगा प्रीवियस ईयर में UGC NTA नेट पे पूछा गया है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर वायरलेस नेटवर्किंग, जिसे IEEE 802.11 कहते हैं। ये क्वेश्चन आया है अभी, इसका क्वेश्चन मैं आपको आखिरी क्वेश्चन पे दिखाऊंगा। 802.11 किसका स्टैंडर्ड है ये पूछा गया है, तो ये वाईफाई का स्टैंडर्ड है। ये क्वेश्चन UGC NTA नेट पहले पूछ चुका है, तो हम इस व्यक्ति को विक हैस को है ना जान सकते हैं एक तरह से कि ये कॉन्सेप्ट भी दिए हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर वायरलेस नेटवर्किंग का, जिसको हम जानते हैं 802.11 के स्टैंडर्ड से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर का क्वेश्चन, POP स्टैंड्स फॉर। ऑप्शन ए, POP का पूरा नाम पूछ रहा है। ऑप्शन ए पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी प्री ऑफिस प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी पोस्ट ऑब्जेक्ट प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी प्रिंट ऑब्जेक्ट प्रोटोकॉल। 4 ऑप्शन हमारे पास है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, प्री ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑब्जेक्ट प्रोटोकॉल और प्रिंट ऑब्जेक्ट प्रोटोकॉल। तो POP का पूरा नाम होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है इसका लेटेस्ट वर्जन क्या है, तो POP3, ठीक है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 जो है वो क्या है, लेटेस्ट वर्जन है इस प्रोटोकॉल का, ठीक है। POP का पूरा नाम पूछा जाता है तो कहीं प्लास्टर ऑफ पेरिस न लिख देना रे भैया। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल लेटेस्ट वर्जन 3, ठीक है, POP3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर, द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज फर्स्ट क्वाइंड बाय। ये देखिए पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द की उत्पत्ति किसके द्वारा किया गया, क्वाइंट किसके द्वारा किया गया, गढ़ा किसके द्वारा, बनाया किसके द्वारा गया? तो ऑप्शन ए है जॉन मैकार्थी, ऑप्शन बी रॉबर्ट कोवास्की, ऑप्शन सी सैमोर क्रे, ऑप्शन डी जो है माइकल कैसी। तो किसके द्वारा दिया गया है, किसी को पता हो तो कमेंट कर सकते हैं। ये जो टर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के समय 2024 में बेहद चलन में है, बहुत चलन में है। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करते हैं, आपके फेसबुक व्हाट्सएप पे भी AI आ चुका है। आप चाहो तो कुछ भी पूछ सकते हो, आपको हर चीज़ का आंसर मिलेगा। तो इसी शब्द की उत्पत्ति सबसे पहली बार किसने की थी, यह हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है, आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए है जॉन मैकार्थी, ऑप्शन बी रॉबर्ट कोवास्की, ऑप्शन सी सैमोर क्रे, ऑप्शन डी माइकल कैसी। तो किसने दिया है, इसका सही आंसर है जॉन मैकार्थी। बेहद फेमस और प्रचलित नाम है, बिल्कुल आप नोट कर लीजिएगा भाई, इम्पॉर्टेंट है। द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है पहली बार किसने क्वाइंट किया था, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द है इसे सबसे पहली बार किसके द्वारा दिया गया था, तो जॉन मैकार्थी के द्वारा 1956 में दिया गया था। देखो उस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का यूज़ कर लिया गया था, कब, 1956 में, लेकिन इसका सही यूज़ अभी हम 2024 में AI के आने पर कर रहे हैं। तो अगर ईयर की बात होती है, अगर आपसे ईयर पूछा जाता है तो 1956 में जॉन मैकार्थी के द्वारा पहली बार
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द को दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। लिस्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था? जॉन मैकार्थी, रॉबर्ट कोवास्की, सेमोर क्रे और माइकल कैसी। तो ये दिया गया था जॉन मैकार्थी के द्वारा। ठीक है, लिस्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिज़ाइन किसने किया था? जॉन मैकार्थी। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिस तरह से C++, जावा, विजुअल बेसिक, कोबोल, पास्कल, ये जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसी की तरह लिस्प भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका डेवलपमेंट का श्रेय किसको जाता है? जॉन मैकार्थी को जाता है। आगे चलते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन, 30 नंबर का। हु डेवलप द फर्स्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर? पहला भारत का सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा डेवलप किया गया था? ऑप्शन ए समरेंद्र कुमार मित्र, ऑप्शन बी विजय पी भटकर, ऑप्शन सी एम विजयन, ऑप्शन डी PC महालनोबिस। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये 4 ऑप्शन है, चारों प्रचलित नाम है। तो क्वेश्चन पेपर 1 में भी पूछ सकता है क्योंकि कंप्यूटर जनरेशन हम पेपर 1 में पढ़ते हैं, पेपर 2 में भी पढ़ते हैं, B.Lieb में भी पढ़ते हैं, PGDCA में भी पढ़ते हैं। बहुत सारी पढ़ाई में हम कंप्यूटर पढ़ने लगे हैं। तो डेवलप फर्स्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा डेवलप किया गया था? ऑप्शन ए समरेंद्र कुमार मित्र, ऑप्शन बी विजय पी भटकर, ऑप्शन सी M विजयन, ऑप्शन डी जो है PC महालोबनिस। ठीक है, तो आप याद रखिएगा पहला जो सुपर कंप्यूटर था हमारे इंडिया का वो विजय पी भाटकर के द्वारा डेवलप किया गया था। किसके द्वारा डेवलप किया गया था? विजय पी भाटकर के द्वारा डेवलप किया गया था। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? किसी को पता हो तो कमेंट कर सकते हैं, नहीं पता हो तो याद रखिएगा सबसे पहला सुपर कंप्यूटर क्या है? परम 8000। पता है कि नहीं भाई? पता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो नोट कर लीजिए आप P। ठीक है, इसमें लिखने में थोड़ी सी असुविधा होती है, फिर भी मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले। परम 8000। ठीक है, PRAM। ठीक, आप आगे लिख लीजिएगा 8000। ठीक है, परम 8000 पहला सुपर कंप्यूटर था इंडिया का। इसको बनाया गया था 1991 में। ये भी लिख लीजिएगा 1991 में इसे बनाया गया था। ठीक, किसके द्वारा बनाया गया था? तो विजय पी भटकर के द्वारा। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी नोट करके आप रखिएगा। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन बनता है पहला सुपर कंप्यूटर किसने डेवलप किया? तो विजय पी भटकर ने डेवलप किया। परम 8000 नाम था, 1991 में डेवलप हुआ। दूसरा कंप्यूटर जो था सुपर कंप्यूटर परम 8000 के बाद जो था, इसके बाद फिर से एक डेवलप किया गया परम 10000। उसको भी लिख लिया रहो भैया, कहीं आपके परीक्षा में पूछ दिया जाए। ठीक है, परम 8000 में 2000 ऐड कर देना। अरे भाई परम 10000 हो जाएगा। ठीक है, ये केवल आपके समझने और याद करने के लिए है। परम 8000 के बाद 2 ऐड कर दो तो बन जाएगा ये 10000। ठीक है, 10,000 जिसे कहते हैं हम, ये हो गया परम 10000। ठीक है, ये कब रिलीज़ किया गया था, कब बनाया गया था? तो 1998 में। ठीक है, उनके 7 साल बाद। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिएगा। मैं क्या है, मेरा जो लिखने का माउस के थ्रू लिखने का वे है जो उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। पहला सुपर कंप्यूटर जो है वो क्या है? परम 8000। किसके द्वारा बनाया गया था? विजय पी भटकर के द्वारा 1991 पे। उसके बाद परम 10000 बना 1998 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन। याहू सर्च इंजन वॉज डेवलप्ड बाय। याहू सर्च इंजन जो है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया है? ऑप्शन ए जेरी यांग एंड डेविड फिलो, ऑप्शन बी जावेद करीम एंड शैड हर्ले, ऑप्शन सी लैरी पेज एंड सरग्रेबिन, ऑप्शन डी जैक डॉर्सी एंड बीज स्टोन। 4 ऑप्शन हमारे समक्ष हैं। याहू सर्च इंजन को किसने डेवलप किया था? 31 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है जेरी यांग एंड डेविड फिलो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट IMP क्वेश्चन है। पिछले बार नेट में इससे पहले पूछ चुका है, लेकिन मैचिंग पे पूछा है, तो हो सकता है कभी सिंगल क्वेश्चन भी पूछ दे कि याहू सर्च इंजन को किसने डेवलप किया था, किसके द्वारा डेवलप किया गया था। तो जेरी यांग एंड डेविड फिलो के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। और कब डेवलप किया गया था? तो 1994 पे डेवलप किया गया था। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, रुकिए लिख लेने दीजिए फिर बताता हूँ। ठीक है, थोड़ा सुधार करके लिख लीजिएगा। 1994 याहू सर्च इंजन डेवलप किया गया जेरी यांग एंड डेविड फिलो के द्वारा।
कब डेवलप किया गया? तो 1994 पे, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं याहू सर्च इंजन जो है वो जेरी यंग एंड डेविड फिलो के द्वारा 1994 में डेवलप किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर का क्वेश्चन। याहू सर्च इंजन वाज डेवलप्ड एट, उस सर्च इंजन को कहाँ पर डेवलप किया गया था ये भी पूछा गया है। अगर आपके परीक्षा में पूछा जाता है आने वाला समय में तो बिल्कुल याद रखिएगा कि किसके द्वारा डेवलप किया गया था। ये तो पता चल गया, लेकिन किस यूनिवर्सिटी पर डेवलप किया गया था, वो कहाँ के स्टूडेंट्स थे? तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑप्शन डी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरी साइंस में बहुत ज़्यादा योगदान है, आप लोग जानते होंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। एक चीज़ और बैक साइड चलते हैं थोड़ा सा 31 नंबर के क्वेश्चन पे। जेरी यंग एंड डेविड फिलो जो हैं वो 2 व्यक्ति जो हैं वो किस पेशे के थे? अगर आपसे पूछा जाते हैं तो ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, ठीक है। ये दोनों जो हैं जेरी यंग एंड डेविड फेलो, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। इन्होंने ही याहू सर्च इंजन को डेवलप किया था। कहाँ पर डेवलप किया गया था? तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। ये भी याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। हमारे लाइब्रेरी साइंस में आजकल ऐसे ही क्वेश्चन आने लगे हैं। पेपर 1 पेपर 2 दोनों में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर। गूगल सर्च इंजन वाज डेवलप्ड बाय, गूगल सर्च इंजन बहुत फेमस सर्च इंजन है। आज प्रत्येक व्यक्ति इस संसार में जितने लोग हैं सबके सब गूगल यूज़ करते हैं। और आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आज जाहिर सी बात है कहीं ना किसी थ्रू से गूगल से यूट्यूब तक पहुंचे होंगे। और किसी भी चीज़ को सर्च करने से पहले हम सर्च इंजन पर जाते हैं। हमारे पास 2 टर्म्स होते हैं, एक सर्च इंजन होता है, एक वेब ब्राउज़र होता है। दोनों में फ़र्क है, दोनों का फ़र्क आपको पता होना चाहिए। सर्च इंजन में आप चीज़ों को सर्च करते हैं, वेब ब्राउज़र वो माध्यम है जिसमें आप सर्च इंजन खोल सकते हैं। तो इन चीज़ों का फ़र्क आपको पता होना चाहिए, डिफरेंस बिटवीन गूगल सर्च इंजन और वेब ब्राउज़र, ठीक है। आपसे पूछा जाता है वेब ब्राउज़र के एग्जांपल बताइए, तो सफारी, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, ठीक है। ये सब किसके एग्जांपल हैं? वेब ब्राउज़र के। आपसे पूछा जाता है सर्च इंजन के एग्जांपल बताओ, तो गूगल एक सर्च इंजन है, गूगल क्रोम जो है एक वेब ब्राउज़र है, ठीक है। बिंग सर्च इंजन है। तो सर्च इंजन और आपको ब्राउज़र का फ़र्क पता होना चाहिए। हमारा 33 नंबर का क्वेश्चन कहता है गूगल सर्च इंजन किसके द्वारा कब डेवलप किया गया था, ठीक है। 1996, 1997, 1998, 1999। तो याद रखिएगा 1997 पे डेवलप किया गया था। कब डेवलप किया गया था? 1997 पे डेवलप किया गया था। किसके द्वारा डेवलप किया गया था ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। यूजीसी एनटीए नेट पूछ चुका है, आगे बताऊंगा किसके द्वारा डेवलप किया गया था, ठीक है। 1997, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर है ना। गूगल सर्च इंजन वाज डेवलप्ड बाय, मैं यही क्वेश्चन बताना चाहता था आंसर, लेकिन क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन लिखा है, तो पहले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं फिर आंसर की ओर चलते हैं। गूगल सर्च इंजन किसके द्वारा डेवलप किया गया था? ऑप्शन ए जेरी यंग एंड डेविड फिलो, ऑप्शन बी जावेद करीम एंड चैड हर्ली, ऑप्शन सी लैरी पेज एंड सर्गे बिन, ऑप्शन डी जैक डॉर्सी एंड बीज स्टोन। तो इसका सही आंसर है लैरी पेज एंड सर्गे बिन। ये छत्तीसगढ़ सेट 2024 में भी पूछा गया है, यूजीसी एनटीए नेट पे भी कई बार पूछ चुका है, तो इसको बिल्कुल याद रख लीजिएगा। हो सकता है मैचिंग वाले क्वेश्चन पे आपको ये देखने को मिल जाए, ठीक है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, है ना। इनके अलावा एक और व्यक्ति थे स्कॉट हसन, जिनका नाम है, 3 व्यक्ति थे, 2 का नाम सबको पता है, स्कॉट हसन भी लिख लीजिएगा। स्कॉट हसन के द्वारा भी ये 3 व्यक्ति जो थे, तीनों स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के थे, तीनों के द्वारा गूगल सर्च इंजन को डेवलप किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर का क्वेश्चन। द टर्म कुकी वाज फर्स्ट क्वाइंड बाय, ठीक है। कुकी जो शब्द है इसे पहली बार किसने क्वाइंड किया था? ऑप्शन ए टेड नेल्सन, ऑप्शन बी टिम बर्नर्स-ली, ऑप्शन सी स्कॉट हसन, ऑप्शन डी लू मोंटोली, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं। कुकी शब्द को पहली बार किसने दिया था? तो टेड नेल्सन, टिम बर्नर्स-ली, स्कॉट हसन, लुई मोंटोली। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, लो, है ना, ऑप्शन नंबर डी, लुई मोंटोली। याद रखिएगा कुकी शब्द, कुकी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, आप कुकी का डेफिनेशन भी देख लीजिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन। द टर्म मेमेक्स वाज फर्स्ट क्वाइंड बाय, मेमेक्स शब्द पहली बार किसने दिया था? ऑप्शन ए टेड नेल्सन, ऑप्शन बी वेनेवर बूस, ऑप्शन सी स्कॉट हसन, ऑप्शन डी टिम बर्नर्स-ली। 4 ऑप्शन है, टेड नेल्सन, वेनेवर बूस, स्कॉट हसन, टिम बर्नर्स-ली। तो इसका सही आंसर क्या होगा? किसी को पता हो तो कमेंट कीजिए। ये क्वेश्चन यूजीसी एनटीए नेट पे पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर बी वेनेवर बूस के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। किसको? मेमेक्स को, ठीक है। बेहद इंपॉर्टेंट है। मेमेक्स कब डेवलप किया गया था?
सन के बारे में पूछा जाता है तो 1945 में मेमेक्स को डेवलप किया गया था। किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो वेनेवर बूस के द्वारा डेवलप किया गया था। ठीक है, 1945 ईयर आप लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपके परीक्षा में पूछा जाए तो काम आएगा, बेहद इंपॉर्टेंट, वेनेवर बूस। ठीक है, तो मेमेक्स शब्द जो है पहली बार वेनेवर बूस 1945 में दिया गया था। किसके द्वारा? वेनेवर बूस के द्वारा मेमेक्स शब्द दिया गया था 1945 में। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर का क्वेश्चन, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल वॉज रिटन बाय। किसके द्वारा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल दिया गया, लिखा गया है? ये क्वेश्चन यूजीसी एनटीए-नेट अभी जो ऑफलाइन एग्जाम हुआ था 2024 उसमें पूछा गया था, उसको अरेंज करना था ईयर वाइज से। इससे पहले जो क्वेश्चन है वो मैचिंग का क्वेश्चन था। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए अभय भूषण, ऑप्शन बी अभय चौहान, ऑप्शन सी विद्या भूषण, ऑप्शन डी टिम बर्नर्स-ली। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, अभय भूषण जी के द्वारा दिया गया है। आप याद रखिएगा 1971 में फर्स्ट टाइम ये पब्लिश हुआ था, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है ना, कभी कंफ्यूजन मत होइएगा। टिम बर्नर्स-ली के लिए फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल दिया गया था, अभय भूषण के द्वारा लिखा गया था, 1971 में एक रिपोर्ट के रूप में पब्लिश हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 78 नंबर क्वेश्चन, गूगल गॉगल वाज डेवलप्ड बाय। गूगल गॉगल कब डेवलप किया गया था? ऑप्शन ए 2007, ऑप्शन बी 2008, ऑप्शन सी 2009, ऑप्शन डी 2010। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। कब डेवलप किया गया था गूगल गॉगल्स? याद रखिएगा 2009 पे डेवलप किया गया था। ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों में पूछा जा सकता है गूगल गॉगल्स। ठीक है, याद रखिएगा गूगल गॉगल कब डेवलप किया गया था? तो 2009 पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 39 नंबर का क्वेश्चन, गूगल लेंस वाज डेवलप्ड बाय। सॉरी, क्वेश्चन मिस्टेक हो गया, डेवलप्ड इन होना चाहिए, बाय नहीं होना चाहिए। ठीक है, कब डेवलप किया गया था? तो यहाँ पर इन लिख लीजिएगा, टाइपिंग एरर हो गया है मुझसे। ठीक है, गूगल लेंस कब डेवलप किया गया था? ऑप्शन ए 2017, ऑप्शन बी 2018, ऑप्शन सी 2019, ऑप्शन डी 2020। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 2017। 2017 में गूगल लेंस को पहली बार डेवलप किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40, विजुअल बेसिक वाज डेवलप्ड बाय। ठीक है, किसके द्वारा विजुअल बेसिक को डेवलप किया गया है? ऑप्शन ए सन माइक्रो सिस्टम लिमिटेड, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, ऑप्शन सी गूगल, ऑप्शन डी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो इसका सही आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा विजुअल बेसिक को डेवलप किया गया था। बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा कब डेवलप किया गया था? तो 1991 पे पहली बार विजुअल बेसिक को डेवलप किया गया था। विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है। ठीक है, किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 41 नंबर का क्वेश्चन, विजुअल बेसिक फर्स्ट रिलीज कब हुआ था? देखिए ये क्वेश्चन का आंसर मैंने पहले ही दे दिया है ना। इसका सही आंसर है 1991। ऑप्शन ए था 1989, ऑप्शन बी था 1990, ऑप्शन सी था 1991, ऑप्शन डी था 1992। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1991। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 42 नंबर का क्वेश्चन, द टर्म ओपन सोर्स वाज क्वाइंड बाय। देखिए हम लोग जानते हैं ओपन सोर्स के बारे में, जिसका सोर्स कोड आपको फ्री ही अवेलेबल होता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम का, और ऐसे बहुत सारे हैं जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। हमारे लाइब्रेरी सिस्टम मैनेजमेंट, लाइब्रेरी मैनेजमेंट के भी बहुत सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। तो ये जो शब्द है ओपन सोर्स, इसको सबसे पहली बार किसके द्वारा क्वाइंड किया गया था? ऑप्शन ए है पीटर मरहोल्ज, ऑप्शन बी है टिम बर्नर्स-ली, ऑप्शन सी क्रिश्चियन पीटरसन, ऑप्शन डी माइकल कैसी। तो 42 नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर है क्रिश्चियन पीटरसन। आप नाम याद रख लीजिएगा, इनके द्वारा पहली बार ओपन सोर्स शब्द को दिया गया था, गढ़ा गया था, बनाया गया था, डेवलप किया गया था, ये क्वाइंड किया गया था। ओपन सोर्स शब्द जो है क्रिश्चियन पीटरसन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट 43 नंबर का क्वेश्चन है, जीमेल सर्विस वाज लॉन्च्ड इन द ईयर। जीमेल जो है ये सर्विस कब लॉन्च किया था? ऑप्शन ए 2002, ऑप्शन बी 2004, ऑप्शन सी 2006, ऑप्शन डी 2008। कब दिया गया था? किसी को पता हो तो कमेंट कर सकते हैं, नहीं पता है तो मेरे साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, 2004 पे पहली बार जीमेल सर्विस स्टार्ट हुई थी। देखिए आप क्वेश्चन पे कंफ्यूजन नहीं होना है, ये ईमेल नहीं पूछा है, ठीक है, ये जीमेल पूछा है। गूगल का मेल जो सर्विस है उसके बारे में पूछा है, ये ईमेल नहीं पूछा है। ईमेल रे टॉमिल्सन ने जो दिया है उस ईमेल के बारे में ये चर्चा नहीं कर रहा है, ये केवल और केवल गूगल का जो मेल सर्विस है जिसे हम जीमेल के नाम से जानते हैं उनके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो जीमेल जो है पहली बार कब लॉन्च किया गया था? तो 2004 पे लॉन्च किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, जीमेल सर्विस वाज डेवलप्ड बाय।
जीमेल सर्विस जो है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो किसके द्वारा डेवलप किया गया है, चलिए जानते हैं। ऑप्शन ए पॉल बचेट, ऑप्शन बी पीटर मरहोल्ज, ऑप्शन सी रे टॉमिल्सन, ऑप्शन डी जैसन स्टॉकमैन। आप ऑप्शन और नाम पे कंफ्यूजन नहीं होना, ये गूगल का मेल पूछा है, ना कि ये इलेक्ट्रॉनिक मेल पूछा है, ठीक है। ईमेल नहीं पूछा है, जीमेल पूछा है। तो जीमेल सर्विस किसके द्वारा डेवलप किया गया है, ऑप्शन ए है पॉल बचेट, ऑप्शन बी पीटर मरहोल्ज, ऑप्शन सी रे टॉमिल्सन, ऑप्शन डी जैसन स्टॉकमैन, ठीक है। तो ये रे टॉमिल्सन पर आप कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है। ये आंसर होगा ही नहीं क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मेल दिया है, ठीक है, जिसे ईमेल कहते हैं। इसका सही आंसर है पॉल बचेट, आप टिक कर लीजिएगा। पॉल बचेट के द्वारा जीमेल को डेवलप किया गया था, ठीक है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट, 2004 जीमेल सर्विस कब लॉन्च किया गया था, 2004 में। किसके द्वारा, पॉल बचेट के द्वारा। ये किसकी सर्विस है अगर आपसे पूछा जाता है तो ये गूगल की सर्विस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 45 नंबर, टीम वीवर इज द। टीम वीवर के बारे में आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते, मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन टीम वीवर एक समय बहुत चला था। आज एनी डेस्क आ गया है। आप पेपर लीक के बारे में सुनते होंगे, है ना। सिस्टम को क्या करते हैं, रिमोट लॉगिन सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू कंट्रोल कर लेते हैं, और माउस का कंट्रोल जो है वो हमारे पास ना रहकर जिस सिस्टम से रिमोट लॉगिन किया जा रहता है, जो कोड दिया जाता है, 8 से 10 डिजिट का कोड होता है, उस कोड से हमारा सिस्टम उनके एक्सेस पे चला जाता है। वो जो ए ऑप्शन टच कर रहे हैं तो वही होता है, इसी वजह से ऑनलाइन पेपर लीक होता है। तो ये वही पूछा है कि टीम वीवर क्या है। ऑप्शन ए इमेज सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी डीबीएमएस सॉफ्टवेयर अर्थात डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी रिमोट लॉगिन सॉफ्टवेयर। तो इसका सही आंसर है रिमोट लॉगिन सॉफ्टवेयर। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, जैसे कि आप एनटीए नेट एग्जाम देने गए हैं, कि एग्जांपल दे रहा हूँ, आप नहीं, चलिए मैं ही देने गया हूँ, और मुझे अगर किसी भी ऑप्शन का आंसर नहीं पता है, मैं मुकबधिर हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता है, और मैंने अपना एक्सेस वहाँ से बात करके किसी को दे दिया है, एक तरह का मैं फ्रॉड कर रहा हूँ। वो टीम वीवर, एनी डेस्क, बहुत सारे ऐसे रिमोट लॉगिन सॉफ्टवेयर हैं जिसको मेरे सिस्टम पे भी इंस्टॉल करेंगे और अपने सिस्टम पे भी इंस्टॉल करेंगे। फिर मैं एक कोड उनको प्रोवाइड करूंगा जो मेरे साथ जुड़े रहेंगे। वो कोड जैसे ही वो अपने सिस्टम पर डालते हैं, मेरे सिस्टम का पूरा एक्सेस जो है उनके पास चला जाता है। वो जो चाहे मेरे सिस्टम पे कर सकते हैं। सी ड्राइव से कुछ उठाकर डी पे कॉपी कर सकते हैं, डी ड्राइव से उठाकर अपने सिस्टम पर भी ले सकते हैं। इसी तरह से एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ कि मैं ऑनलाइन एग्जाम पे बैठा हूँ, मुझे कोई भी आंसर नहीं पता है, लेकिन मैंने अपने एक्सपर्ट को अपना सिस्टम पे टीम व्यूवर या एनी डेस्क इंस्टॉल करके दे दिया उसका कोड, तो वो मेरे सिस्टम का पूरा एक्सेस उनके पास रहेगा। डिस्प्ले पे जो चीज़ें मुझे दिखेगी वो चीज़ें उन व्यक्तियों को भी दिखेगा जो मेरे एक्सपर्ट हैं, और मैं कोई भी आंसर टिक नहीं करूँगा, वो आंसर टिक करेंगे और मैं टॉप कर दूंगा। इसी तरह से रिमोट लॉगिन सॉफ्टवेयर के थ्रू फ्रॉड किया जा रहा है। मैं केवल एक एग्जांपल दे के आपको समझा रहा हूँ कि रिमोट लॉगिन सॉफ्टवेयर क्या होता है। उम्मीद करता हूँ आप रिमोट लॉगिन सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे ढंग से समझ के होंगे। कभी कभार सिस्टम प्रॉब्लम होता है, तो कोई व्यक्ति बाहर है छत्तीसगढ़ से और छत्तीसगढ़ में किसी सिस्टम पर प्रॉब्लम है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर पर प्रॉब्लम है, तो उसका सॉल्यूशन रिमोट लॉगिन सॉफ्टवेयर के थ्रू किया जाता है, ना कि उस व्यक्ति को आना पड़ता है। टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर, सिक्योर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जिसे HTTP कहते हैं, ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो ये डेवलप किया गया, ऑप्शन ए देखते हैं, एरिक रेस्क्रोला एंड एलन एम शिपमैन, ऑप्शन बी पीटर मरहोल्ज, ऑप्शन सी रे टॉमिल्सन, ऑप्शन डी जैसन स्टॉकमैन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एरिक रेस्क्रोला एंड एलन एम शिपमैन के द्वारा इसे डेवलप किया गया था। 46 नंबर बेहद इंपॉर्टेंट, HTTPS, ठीक है। आप जब भी SBI या कोई अदर बैंक या कोई अच्छा वेबसाइट खोलेंगे जो गवर्नमेंट का वेबसाइट हो या कुछ अच्छा वेबसाइट जो ऑथेंटिकेट हो, तो क्या होता है, हमारे वेब ब्राउज़र जहाँ पर URL होता है वहाँ वो सिक्योर ताला का एक निशान आ जाता है, आप देखे होंगे। उसी प्रोटोकॉल को किसने डेवलप किया है, ये क्वेश्चन है हमारा। एरिक रेस्क्रोला एंड एलन एम शिपमैन इसका सही आंसर है। आपको HTTPS का पूरा नाम भी पूछा जाता है, तो S अर्थात सिक्योर होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। HTTP किसी और ने दिया है, सिक्योर HTTP किसी और ने दिया है, तो इन दोनों पे कंफ्यूजन नहीं होना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 47 नंबर, हु इन्वेंटेड OSI मॉडल, है ना। 47 का क्वेश्चन है, किसने OSI मॉडल को डेवलप किया है? ऑप्शन ए है इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी है BSO, ऑप्शन सी ISI, ऑप्शन डी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो मेरा एक प्यारा सा वीडियो है हमारे यूट्यूब चैनल पर ही, लाइब्रेरी ज्ञान पर ही, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए OSI मॉडल पढ़ सकते हैं, कितने लेयर्स होते हैं, कौन कौन से लेयर हैं, बहुत ईजी तरीके से मैंने
याद करने का टेक्निक बताया है। प्लीज़ डू नॉट थ्रो सॉस पिज्ज़ा अवे, ये मेरा ट्रिक है। उस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। पेन ड्राइव नहीं था सो पेन एडजस्ट कर लिया, और बहुत सारे ट्रिक हैं जो मैंने उस वीडियो पर डाल रखा है, उस वीडियो को आप एक बार देख लीजिएगा। तो इसका सही आंसर है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर डी। इस ऑप्शन के साथ आपको आगे बढ़ना है और आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक पर जाकर OSI मॉडल देखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर, लाइफाई स्टैंड्स फॉर। आज के चलन पे वाईफाई के बड़े भैया का नाम है लाइफाई, बड़े पिताजी का नाम है लाइफाई, एक तरह से कह सकते हैं। लाइट की स्पीड से इसमें ट्रैवल करता है, ठीक है। तो लाइफाई का पूरा नाम, ऑप्शन ए लाइट फिडेलिटी, ऑप्शन बी लो फिडेलिटी, ऑप्शन सी लार्ज फिडेलिटी, ऑप्शन डी लॉस फिडेलिटी। तो लाइफाई का पूरा नाम होता है लाइट फिडेलिटी, ठीक है। वायरलेस के जगह लाइट आ गया, लाइट की स्पीड से इसमें ट्रैवल करता है, लाइट फिडेलिटी इसका पूरा नाम है। 48 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर, द टर्म लाइफाई वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, है ना। द टर्म लाइफाई जो है वो पहली बार किसके द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। ये UGC NTA नेट में एक बार पूछा गया है और छत्तीसगढ़ सेट में भी पूछा गया है। तो ऑप्शन ए लिनस टॉलवर्ड, ऑप्शन बी हेराल्ड डॉस, ऑप्शन सी रॉबिन ली, ऑप्शन डी EF कोड। इसका सही आंसर है हेराल्ड डॉस, ऑप्शन नंबर बी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के चलन पे लाइफाई है, हाई स्पीड इंटरनेट के लिए इसको यूज़ किया जाता है। मैंने कहा वाईफाई का बड़ा भैया जो है वह लाइफाई है, वाईफाई के बड़े पिताजी का नाम लाइफाई है। लाइट फिडेलिटी जिसको दिया किसने था, हेराल्ड हॉस ने। बिल्कुल याद रखिएगा, मोस्ट IMP क्वेश्चन है। और हमारा आखिरी क्वेश्चन 50 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टैंडर्ड ऑफ वाईमैक्स। वाईमैक्स का स्टैंडर्ड क्या है? अगर आपको वाईमैक्स का पूरा नाम पता है तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। अगले वीडियो में हम वाईमैक्स के बारे में भी थोड़ा सा जान लेंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने कुछ स्टैंडर्ड बताया, 802.11 के बारे में मैंने बताया कि ये वाईफाई के लिए स्टैंडर्ड है, आप लोग को पता होना चाहिए और इम्पॉर्टेंट है ना। मैंने बताया था किसके बारे में बताया था, क्वेश्चन नंबर 26 आप एक बार देख लीजिएगा। IEEE 802.11 वाईफाई के लिए है। इसी तरह से वाईमैक्स के लिए कौन सा है, ये अगर आपसे पूछा जाता है तो IEEE 802.16 जो है ये वाईमैक्स का स्टैंडर्ड है। ये UGC NTA नेट पूछ चुका है एक बार एग्जाम पे। तो आप UGC NTA नेट की तैयारी कर रहे होंगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत सार्थक सिद्ध होने वाला है। टॉप 50 क्वेश्चन ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये टॉप 50 क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक दो बार पूछे गए हैं UGC NTA नेट पे, कुछ क्वेश्चन छत्तीसगढ़ सेट में पूछे गए हैं, बाकी क्वेश्चन एकदम न्यू हैं। हो सकता है हमारे 2024 का एग्जाम जो होने वाला है उस क्वेश्चन पे इसको मतलब उस क्वेश्चन पेपर में आपको ये देखने को मिल जाए, इसलिए ये मैराथन मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ। ये मैराथन बेहद इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप समय निकाल के एग्ज़ाम से पहले 1 घंटा इसको अच्छे से सुन लीजिए। हो सकता है आपका कोई क्वेश्चन इसमें से फंस जाए, और मैंने जो इस पे डिस्क्रिप्शन अपने शब्दों के माध्यम से बोला है उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, नोटबुक पे लिखिएगा, ताकि आपको पूरी तरह से उस सब्जेक्ट के बारे में पता चले, उस आंसर के बारे में पता चले। डिस्क्रिप्शन बेहद ज़रूरी है, ठीक है। हमने टॉप 50 क्वेश्चन के बारे में चर्चा किया, टॉप 50 क्वेश्चन देखा है। एक बार चाहो तो आपको मैं फिर से दिखा रहा हूँ, एक बार कोशिश करना, आप स्क्रीनशॉट ले लो। मैं 5 सेकंड रोकता हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। HTTP वाज क्वाइंड बाय, पहला क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका सही आंसर है टिम बर्नर्स-ली। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 है, दूसरा नंबर का क्वेश्चन है HTML किसने क्वाइंड किया था, तो इसका भी सही आंसर है टिम बर्नर्स-ली। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन RDF इज क्वाइंड बाय, तो टिम बर्नर्स-ली के द्वारा ही RDF को भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे किसके द्वारा दिया गया है, तो नैम जून पाइक के द्वारा दिया गया है। कब दिया गया है, तो 1974 पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, विकी किसके द्वारा क्वाइंड किया गया है, तो हॉवर्ड जी कनिंगम के द्वारा क्वाइंड किया गया है। कब किया गया है, तो 1995 में किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 6, फॉक्सोनॉमी किसके द्वारा क्वाइंड किया गया है, तो थॉमस वंडर वॉल के द्वारा क्वाइंड किया गया है। और क्वेश्चन नंबर 7, द टर्म वर्चुअल लाइब्रेरी वाज फर्स्ट क्वाइंड बाय, किनके द्वारा, टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया है। वर्चुअल लाइब्रेरी का एक एग्जाम्पल है इन्फोमाइन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, URN का पूरा नाम क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। क्वेश्चन नंबर 9, इंटरनेट ऑफ थिंग किसने दिया है, तो केविन एस्टॉन ने 1999 पे दिया है। आगे बढ़ते हैं, PDA स्टैंड्स फॉर क्या होता है, तो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस, एक तरह का उस समय का स्मार्टफोन कह सकते हैं, जो हैंडल इजी टू हैंडल था, हाथ पे हम रखकर चलाते थे। आज स्मार्टफोन आने पर उसका अस्तित्व मिट गया है। आगे बढ़ते हैं, पास्कल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसके द्वारा डेवलप किया गया था, तो निकोलस वर्थ के द्वारा 1970 में पास्कल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसके द्वारा डेवलप किया गया था, तो जेम्स गॉसलिन के द्वारा। कब डेवलप किया गया था, 1995 में डेवलप किया गया था। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसके द्वारा डेवलप किया गया था, तो डेनिस रिची के द्वारा बेल लेबोरेटरीज में डेवलप किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसके द्वारा डेवलप किया गया था, बाजार ने स्ट्रॉस्ट्रप के द्वारा डेवलप किया गया था।
1985 में डेवलप किया गया था। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो डेविड पी रीड के द्वारा 1980 में डिजाइन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, डॉग पाइल मेटा सर्च इंजन किसके द्वारा क्रिएट किया गया था? एरन फ्लिन के द्वारा क्रिएट किया गया था 1996 पे। क्वेश्चन नंबर 17, बैडू इज अ लोकल सर्च इंजन ऑफ, बैडू जो सर्च इंजन है वो कहाँ का सर्च इंजन है? तो वो चाइना का सर्च इंजन है। कब डेवलप किया गया था? 2000 पे। ठीक है, बैडू जो है वो लोकल सर्च इंजन है, किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो रॉबिन ली के द्वारा डेवलप किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, हाइपर टेक्स्ट किसके द्वारा क्वाइन किया गया था? तो टेड नेल्सन के द्वारा 1963 पे डेवलप किया गया था। हाइपर मीडिया किसके द्वारा क्वाइन किया गया था? तो टेड नेल्सन के द्वारा क्वाइन किया गया था। कब किया गया था? तो ये भी लिख लीजिए 1965, 2 साल बाद उसके क्वाइन किए थे। ठीक है, पहले आया था हाइपर टेक्स्ट, अर्थात पहले टेक्स्ट आया फिर मीडिया आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गूगल अर्थ फर्स्ट रिलीज कब हुआ था? तो 2001 में हुआ था। गूगल अर्थ क्या है अगर आपसे पूछा जाता है तो एक तरह का वर्चुअल ग्लोब है। उबंटू फर्स्ट रिलीज कब हुआ था? तो 2004 में हुआ था। उबंटू एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 23, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर जिसे शॉर्ट में DOI कहते हैं, इसका स्टार्टिंग कैसे होता है, किस डिजिट से होता है? तो 10 नंबर से। ठीक है, 24, बेबीलोन इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फॉर, किसका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है? तो ट्रांसलेशन का, एक तरह का डिक्शनरी है जिसमें आपको लैंग्वेज डालिए या ट्रांसलेट कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेबीलोन प्रोग्राम डेवलप किसके द्वारा किया गया था? तो बेबीलोन प्रोग्राम डेवलप किया गया था किसके द्वारा? बेबीलोन सॉफ्टवेयर लिमिटेड के द्वारा डेवलप किया गया था। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये भी लिख लीजिएगा भैया, नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26, हु इज़ द कंसिडर ऑफ द फादर ऑफ वाईफाई? तो वीक हैज़ 802.11 स्टैंडर्ड है वाईफाई का। आगे बढ़ते हैं। पॉप स्टैंड फॉर, पॉप का पूरा नाम क्या है? तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल पूरा नाम है। इसका जो वर्जन 3 है वो लेटेस्ट वर्जन है। 28 नंबर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहली बार किसके द्वारा क्वाइन किया गया था? तो जॉन मैकार्थी के द्वारा 1956 पे। 29 नंबर, लिस्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिज़ाइन किसके द्वारा किया गया था? जॉन मैकार्थी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 है, हु डेवलप द फर्स्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर? विजय पी पटकर के द्वारा पहला सुपर कंप्यूटर बनाया गया था जिसका नाम परम 8000 था, 1991 पे बनाया गया। उसके बाद आफ्टर 7 ईयर्स परम 10,000 बनाया गया 1998 में। 31, याहू सर्च इंजन किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो जेरी यांग एंड डेविड फिलो के द्वारा। कब डेवलप किया गया था? तो 1994 में। 32 नंबर क्वेश्चन, याहू सर्च इंजन किसके द्वारा डेवलप किया गया था? कहाँ पर डेवलप किया गया था? तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। गूगल सर्च इंजन कब डेवलप किया गया था? तो 1997। गूगल सर्च इंजन किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो लैरी पेज एंड सर्गे बिन के द्वारा डेवलप किया गया था। कुकी जो है सबसे पहली बार लुई मोंटोली के द्वारा दिया गया था। मेमेक्स शब्द वेनेवर बूस के द्वारा 1945 पे दिया गया था। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल किसके द्वारा लिखा गया था, किसके द्वारा दिया गया था? तो अभय भूषण के द्वारा 1971 पे दिया गया था। गूगल गॉगल्स किसके द्वारा कब डेवलप किया गया था? तो 2009 पे डेवलप किया गया था। गूगल लेंस 2017 पे डेवलप किया गया था। ठीक है, विजुअल बेसिक किसके द्वारा डेवलप किया गया था? माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा 1991 पे डेवलप किया गया था। ठीक है, विजुअल बेसिक फर्स्ट रिलीज कब हुआ था? तो 1991 में। द टर्म ओपन सोर्स वाज क्वाइंड बाय क्रिश्चियन पीटरसन के द्वारा। जीमेल सर्विस वाज लॉन्च्ड इन द ईयर कब? 2004 में जीमेल सर्विस शुरुआत हुई थी। जीमेल सर्विस पॉल बचेट के द्वारा दिया गया था। ठीक है, टीम वीवर एक तरह का रिमोट लॉगिन सॉफ्टवेयर है। सिक्योर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एरिक रेस्क्रोला एंड एलन एम शिपमैन के द्वारा दिया गया था। हु इन्वेंटेड OSI मॉडल? OSI मॉडल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया था। इसमें 7 लेयर होते हैं। लाइफ आई स्टैंड्स फॉर लाइट फिडेलिटी होता है। लाइफ आई फर्स्ट इंट्रोड्यूस हेराल्ड हॉस के द्वारा किया गया था। वाई मैक्स का स्टैंडर्ड होता है IEEE 802.16। तो साथियों, आज ICT का टॉप 50 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आप लोग सपोर्ट करेंगे तो लाइब्रेरी ज्ञान बहुत आगे जाएगा। छत्तीसगढ़ में कोई ऐसे नहीं है जो लाइब्रेरी पर फोकस कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा हमारे लाइब्रेरी साइंस के जो विद्यार्थी हैं उनको अच्छा मेरे माध्यम से कुछ मिल सके, इसलिए मैं ये प्रयास कर रहा हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद साथियों, फिर मिलेंगे नए वीडियो पे, तब तक के लिए अलविदा।